ये आपका लिखा रखा है, आप पढ़ सकते हैं। आप ही का है। देखिए पढ़िए, आपके रोग कष्ट यही सब थे कि नहीं? आप ये पर्सनल है आपका। जी जी ऐसे बंधे रहते थे बुद्धि से, शरीर से, जी गुरुदेव, कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो बिल्कुल रहे थे। जी गुरुदेव। ऐसे लगता है कि सर एकदम बधा बधा पूरी शरीर बधी है। जी जी गुरुदेव। आपकी सर्जरी गलत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल कोई ब्लॉकेज नहीं था, केवल खून भरा हुआ था हृदय में, जी वो बड़े आराम से निकल जाता है। ये सर्जरी आपकी 100% फेक सर्जरी आपकी हुई, हार्ट की 11 साल से दवा खा रहा हूँ गुरुदेव। फेक सर्जरी, नकली सर्जरी आपकी हुई, एकदम जो इसका- नहीं होनी चाहिए थी। इसका हमेशा भय भी बना रहता है। लिखा है ना, जी 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 हार्ट अटैक का भय आपको बना रहता, लिखा हुआ देखिए, गुरुदेव। ये हमेशा भय बना रहता है। ये देखिए जहाँ मेरी उंगली रखी है पढ़ा पढ़ा गुरुदेव। लिखा है। जी जी ये डॉक्टरों ने एक स्मृति डाल दी है आप में भय की, कि हार्ट अटैक हो सकता है। जी गुरुदेव। इतना डरा दिया आपको। 10 से 11 साल से डर डर के जी रहा हूँ गुरुदेव। उसके पहले मैंने कभी हॉस्पिटल देखा ही नहीं था कि हॉस्पिटल कैसा होता है। पहली बार हॉस्पिटल में गया था। बस एक वॉमिट हुई थी, अकेले रहता था, दोस्तों। आपको एक्चुअली एंजाइटी होती थी जो आपने सर्जरी कराई, जी ठीक? एंजाइटी होती थी, चेस्ट में भारीपन था, पेन थोड़ा बना रहता था, वो क्योंकि आपकी इंसुलिन बढ़ी रहती थी, इस कारण और ज़्यादा था। और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट थे सारे ये, जी ठीक है? और उसके कारण दरबार आने के पहले आपको ये हार्ट तमाम उसके कारण डैमेज हुआ, जो डैमेज हुए उसके कारण हुए, ना कि आपके पास कोई ऐसी स्थिति थी कि आपको कोई सर्जरी करानी पड़ती। ठीक है? बिल्कुल गलत सर्जरी हुई, 100% गलत हुई। बहुत नकारात्मकता थी, किसी को भी देख के अच्छा नहीं लगता था परिवार में। बहुत खराब खराब स्मृतियाँ सूक्ष्म जगत में ऐसे बन गए थे, कठपुतली, ये सब नष्ट हुआ, ये कुछ शेष नहीं बचा। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट हुए सर्जरी के और औषधियों के, वो कहाँ कहाँ हुए हम बता देते। एक तो लीवर आपका डैमेज हुआ, मस्तिष्क शून्य रहने लगा इसके बाद, और अल्सर बनने लग गए इंटेस्टाइन में, आंतों में आपके बने, और किडनी पर इसका प्रभाव पड़ा। इतनी जगह आपका प्रभाव पड़ा गलत सर्जरी और उसकी औषधियों के कारण। ये आपका शरीर नष्ट हुआ। उन डॉक्टर साहब का दिमाग ठीक कर देना चाहिए आपको, समझ रहे हैं? क्या क्या हालत कर दी है आपकी, कहाँ कहाँ कैंसर डेवलप होने लगा, हड्डियों में, ब्लैडर में, कोलोन में, गले में, ये सब उसी कारण से। अभी आप ठीक हैं और अब कोई भी कष्ट आपको प्रेजेंट टाइम में नहीं है। जो असाध्य रोग हैं उनके लिए 1 दिवसीय महाहवन करना है, ताकि असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए। अभी आपको स्लिप मिलेगी, तो 3 लोग उसमें रह सकते हैं, ठीक है? अभी बताएंगे आप। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। गुरुजी बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस थोड़ा सा आंखों का ही है। अभी बताते हैं आपको हम सब। ऐसे आपका चित्र बना हुआ था, देखिए अपना चित्र, उधर यूट्रस का बना हुआ है, बाकी इधर पूरा आपका ब्रेड। ये हालत आपकी थी, देखने में आ रहा है चित्र अच्छे से। ये सब गंदगी नष्ट हुई है ना, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। कूले वूले सब सड़ने लगे थे, है ना? जी बहुत दर्द रहता था। हाँ, और सिर दर्द बना रहना, हाँ जी बहुत। ब्रेन में ट्यूमर के कारण, कैटरेक्ट आँखों में, श्वास फूलना, ओम ओम,
जैसे ये चित्र बना है ना, पेट में देख रहे हैं आप ये, जी जी तो ऐसा लगता था पेट में कुछ चलता है, कुछ घूमता हुआ रहता है, ऐसे होता था। तो ये, पत्थर टाइप का लगता था कुछ। हाँ, ये सब नष्ट हो गया। धन्यवाद। छाती में आपके चेस्ट में गांठें बन रही थी, गर्भाशय में गांठें, फाइब्रॉइड्स हो रहे थे यूट्रस में, पेट में दर्द बना रहता था, आपके रेक्टम में गुदाद्वार में इन्फेक्शंस, यूरेटर में किडनी के सूजन, इसके कारण यूरिन पास होने में कष्ट, ब्लड में इन्फेक्शंस, हृदय की मांसपेशियां आपकी भी कमज़ोर हो रही थी। मुझे थोड़ा कभी भी लगता था हैवीनेस। यस, और ऑटो इम्यून आपको था, आपके ब्लड सेल्स, आपके जो सेल्स हैं आप ही को खाते थे, भोजन पचाने की शक्ति बहुत कम हो गई, पाचन क्रिया बहुत नष्ट हो गई थी आपकी, मस्तिष्क आपका भी सुन्न हो जाता था, घबराहट, बेचैनी, उलझन, जी जी बिल्कुल। निद्रा नहीं आना, थकावट, जी बिल्कुल। चिड़चिड़ापन, बहुत रहता था बिल्कुल। और मतलब कोई अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करें, पति से ही बात करना अच्छा नहीं लगता था, बच्चों को भी देखना अच्छा नहीं लगता था, गंदा गंदा महसूस होना, गंदा गंदा होना, ऐसे तमाम सब रोग कष्ट थे। पैर कमज़ोर होते जा रहे थे, आंतों में अल्सर बन रहे थे, वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे थे आपको, तमाम चीज़ें भूल जाती थी, ओसीडी थी ही, गंदे गंदे सपने, बॉडी के सब प्राइवेट पार्ट्स में गंदे गंदे स्पंदन होते थे, घुटनों में दर्द, बोन मैरो दूषित हो रहा था, दिन भर आलस, है ना, शरीर में कमजोरी, थकान बहुत लगती और रात में अनिद्रा। बताया तो थकान तो हम पहले ही बता चुके। तो ये सब गंदगी थी, ये सब नष्ट हुई। अब आपको इस समय कोई भी कष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, एकदम अच्छे होकर खड़े हैं। ठीक है, लेपन जरूर करते रहेगा आप लोग, ताकि अच्छे रहें। सूक्ष्म में अपने आप को आप लोग जिंदा नहीं महसूस करते थे, लगता था बस खत्म ही है हम लोग, ऐसे सूक्ष्म जगत में चित्र बन रहा था। सब वही थे, मरने मारने वाले, गंदगी, सब नष्ट हो गई। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, कैसे हो? मैं पहले से तो बहुत ठीक हूँ। पहले मुझे बहुत बुखार आया था, उसके बाद से जब मंदिर के सामने मैं आपसे प्रार्थना करती थी तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगता था? हाँ। खूब खुश रहिए। बहुत अच्छा आपका तो इमेजिनेशन है, और बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है। तो पढ़ाई में मन लगते थे? जी। ये जो बच्ची है, ये आपकी जो बच्ची है, ये इसको आप जैसे लोग इंसान कम दिखते थे, इसको सूक्ष्म जगत के लोग बहुत दिखते थे। इसको हाँ, अब बताएगी, इसको दीजिए माइक। वो आप लोगों से बताती नहीं थी। आपको क्या क्या दिखाई पड़ता था? मतलब क्या देखते थे आप? तमाम चीज़ें देखा करते थे आसपास, जो चीज़ें नहीं भी होती हैं वो भी दिखाई देती थी आपको। तो मम्मी पापा को नहीं बताया कभी? नहीं बताया? ठीक है। ओम ओम ओम। इसको ये लगता था कि हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए किसी को नहीं बताती थी। उनके साथ खेलना, उन्हीं लोगों के साथ जो होते नहीं हैं, सब कुछ ही करती थी। आप बच्चों के जीवन में आप नहीं जान पाते क्या क्या चल रहा है, लेकिन दरबार देख रहा, पढ़ लीजिए, ये सब बच्ची को होता था। ये सारा सर्कस था आपके यहाँ। हाँ, यानी इसके सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, और अनवांटेड सेंसेशन होते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, वो भी होना, एंजाइटी होना, इसको आँखों में धुंधलापन आना, इसके आँखों में धीरे धीरे। कभी कभी